अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम करता हूं एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ आपका एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि अगर हम ऐसे कॉलेज के अंदर चले जाते हैं जिस कॉलेज में हम जाना नहीं चाहते या हमारे मार्क्स इतने कम आए होते हैं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ पाते, और कभी कभार फाइनेंशियल कंडीशन भी इस किस्म की होती हैं कि हमने जिस कॉलेज का हमने ड्रीम रखा होता है ना कि हमने इस कॉलेज में जाकर पढ़ना है, उस कॉलेज में हम लोग किसी ना किसी अनफॉर्चुनेट वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब हम क्या करें और कैसे हम उस कॉलेज के अंदर पढ़ें जिस कॉलेज को हम लाइक नहीं करते, जिस कॉलेज में हम पढ़ना नहीं चाहते। खास तौर पर ये वो बच्चे ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे जो कि इस टाइम किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी गुलबर्ग कॉलेज टाइप हो गया या कोई जो लोकल गवर्नमेंट कॉलेज है, हम जीसी की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं कि अगर आपका एडमिशन ऐसी जगह पर हो जाता है तब आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे आप लोग अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। और एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं जिनमें आप पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, वहाँ पर भी उन कॉलेज को इतना बड़ा करने में उनके स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर स्टूडेंट्स खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स खुद नहीं भी पढ़ेंगे तब क्या उनका कॉलेज इतना अच्छा जा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जो इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो अपने स्टूडेंट्स की बेस पर है, ठीक है। और स्टूडेंट्स कौन होते हैं? आप जैसे बच्चे ही होते हैं। तो अगर आप लोग अगर उस ड्रीम कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन आप अगर खुद से मेहनत कर कर अपने लिए अच्छे नंबर लगाते हो ना, ठीक है, तो अब फिर आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं उस अच्छे कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ पाया, उस ड्रीम कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों के कॉलेज से रिलेटेड जितने भी कुछ छोटे से छोटा भी डाउट है ना वो क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ का कभी भी मसला ना हो। और आपकी कॉलेज लाइफ के अंदर तो मैं आपके साथ हेल्प लाजमी से करूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप उस लोग का जो कॉलेज के अंदर एडमिशन हो चुका है, ठीक है, वो आपका ड्रीम कॉलेज नहीं था या वो कॉलेज ऐसा नहीं था जिसमें आप खुद जाना चाह रहे थे, लेकिन आपको सर्कमस्टांसेस उस कॉलेज के अंदर ले गए, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि कॉलेज का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कॉलेज का ब्रांड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने खुद से अपने एंड पर मेहनत करोगे, अगर हमेशा ऐसा ही होता है, अगर आप किसी लॉयर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको खुद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुद ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बड़े बड़े कॉलेजेस में क्या होता है, आपको टीचर्स स्ट्रिक्टनेस करते हैं और ताकि आप पढ़ बच्चे पढ़ें, ठीक है। लेकिन जो छोटे कॉलेजेस होते हैं उसमें स्ट्रिक्टनेस का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब है आपने खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है और खुद आपने खुद स्टडी करनी है, खुद आपको कोई किताबें ला कर नहीं देगा और आप लोगों ने खुद से अपनी उन चीज़ों को कवर करना है, चीज़ों को पढ़ना है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक की आपके अंदर एक सेंस होनी चाहिए कि यार अब मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने मार्क्स के लिए, ठीक है। और आपने ये चीज़ समझनी है कि जब आप इंटर में चले जाते हो ना, तो अब ये नहीं है कि आपका एक बिल्कुल एक नया सिनेरियो आ गया, अब आप जो कुछ मर्जी चाहो कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने इंटर के जब तक आपके मार्क्स नहीं आते ना, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के, तब तक आपको वैसे ही स्टडी करनी है जैसे कि आप 9th-10th में करते थे, बल्कि उससे ज़्यादा करनी है, क्योंकि आपका जो बर्डन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आप में से बहुत से बच्चे ICS की फील्ड में होंगे, कुछ बच्चे FSC कर रहे होंगे, कुछ FSC प्री मेडिकल कर रहे होंगे, ठीक है। तो हर स्ट्रीम, जिस भी स्ट्रीम में वो पढ़ रहे हैं, उनके कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपकी जो खास तौर पर साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको कि भैया टीचर तो हमें सही पढ़ाएंगे नहीं इस लॉयर कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी सबसे एक अच्छी मैंने आपको जो वीडियो बताई थी कि आप लोगों ने कैसे अपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना है, जो पूरा मैंने आपको रोड मैप दिया था, उसमें मैंने क्लियरली ये बात कही थी कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद बैठकर किताबों से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा ये करना है कि आप लोगों ने किसी अकेडमी को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मैं कॉलेज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, और मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप किसी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, ठीक है, मेरी बात आपने याद रखनी है कि आप बेशक ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहे हो या अपने किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को तब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, ठीक है। अब वो 9th-10th की बातें गई कि आप आखिरी के 3 महीने पढ़ लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी से ही चांस लेना पड़ेगा पढ़ाई का, ठीक है, और सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने ज़्यादा आपके जो नंबर होंगे वो बढ़ेंगे। और अब सेल्फ स्टडी के अंदर आप लोग कहोगे कि भैया हमें अगर टॉपिक समझ ही नहीं आया तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो उसका एक आसान हल बताता हूँ, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब की अकेडमी से अगर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, यूट्यूब अकेडमी जो कि बहुत बड़ी अकेडमी है, ठीक है, वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक समझ नहीं आता, आप जाकर सिंपल उस यूट्यूब पर लिखो उस टॉपिक का नाम, अपनी क्लास का नाम और आगे आप लोग एंटर लगा दो, ठीक है। तो जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप शुरू की कोई 3-4 वीडियोस देख लोगे, आपको कभी वो टॉपिक नहीं भूलने वाला, ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो
तो बस ये इतना सा आपने एक चीज़ ख्याल में रखनी है। और दूसरा ये कि आपने अपने टीचर्स के साथ बिगाड़नी नहीं है। अब ये कहोगे कि भाई हम तो किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज में हम जाना ही नहीं चाहते थे तो हम टीचर्स के साथ ख़राबी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। टीचर्स की जो रिस्पेक्ट है वो वही होनी चाहिए जो कि आप किसी अच्छे कॉलेज में जाकर करते, ठीक है। टीचर्स के साथ बदतमीज़ी का कोई भी आपने ऐसा ख्याल नहीं करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं, अब वो क्योंकि कॉलेज में चले जाते हैं तो थोड़ा अपने आप को बड़ा समझना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। टीचर्स बेशक आपको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, ठीक है, टीचर होता है, ठीक है। और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपकी उम्र से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे मैं बस हवाई में बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे कॉलेज के अंदर 35 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचर थे जिन्होंने 35 साल सिर्फ पढ़ाया है, ठीक है। बाकी उनकी उम्र अलहदा है, ठीक है। तो हमारी एजेस से ज़्यादा तो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ आपने जितना हो सके अच्छा एक बिहेवियर रखना है, ठीक है। उनकी बातें सुननी भी हैं और आपने उनसे क्वेश्चनिंग करनी भी है, ठीक है। अगर आपका टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड बैठ जाता है तो वो चीज़ आपको पूरे कॉलेज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर ऐसे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन का ऑल पर क्लिक लाजमी से कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन हो आपका कॉलेज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का जो भी लिंक है वो भी दिया गया, आप वहाँ जाकर भी मुझे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।